जीपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अपने गद्य भाग देख लिया था, आज हम पद्य भाग की शुरुआत करने जा रहे हैं। पद्य भाग में पहला अपना चैप्टर पाठ है कबीर। तो कबीर का परिचय है वो हम देख लेते हैं। देखो, कबीर का जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित है, अनेक मान्यताएं हैं कि कबीर का जन्म कब हुआ, कबीर की मृत्यु कहाँ हुई, किस जगह कबीर का लालन पालन हुआ। अनेक प्रकार की किंवदंती प्रचलित है। कहा जाता है कि 1398 ईस्वी में क्या कहा जाता है कि 1398 ईस्वी में काशी में उनका जन्म हुआ था। कबीरदास का जन्म कब हुआ था? 1398 ईस्वी में काशी में उनका जन्म हुआ था और सन 1518 ईस्वी के आसपास मगर में उनका क्या हो गया था? देहांत हो गया था। लगभग उनका जीवन काल था 120 वर्ष का। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी। कबीर ने क्या नहीं की थी? विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अर्थात वैसे शिक्षा उन्होंने प्राप्त नहीं की थी, लेकिन सत्संग के माध्यम से, पर्यटन और अनुभव के माध्यम से उन्होंने ज्ञान अर्जित कर लिया था। भक्तिकाल निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि थे कबीर। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संकलित है। कबीर की रचनाएं किसमें संकलित है? कबीर ग्रंथावली। किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह है। लेकिन कबीर पंथ में इनकी रचनाओं का संग्रह भी किसमें है? बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। किसको माना जाता है? बीजक नामक जो ग्रंथ है उसको प्रमाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है और इनकी कुछ रचनाएं हैं वो गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है। कबीर अत्यंत उदार, देखो कबीर क्या थे? अत्यंत उदार स्वभाव के थे, निर्भय तथा सदगृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले क्या थे कबीर? राम और रहीम दोनों की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया, विरोध किया। अर्थात राम और रहीम दोनों को एक ही मानते थे। हिंदू, मुसलमानों, सिख, ईसाइयों, अलग अलग धर्मों में अलग अलग भगवान को मानना, इनका उन्होंने जो पाखंड था, जो भेदभाव था, जो कर्मकांड था, उनका उन्होंने क्या किया? डटकर विरोध किया, खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में, कबीरदास ने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त क्या किया? अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की क्या की? कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्यों में हुई है। कबीर की भाषा सहजता ही, कबीर की भाषा एकदम सहज और सरल थी। सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की क्या शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण अर्थात आम लोगों की भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। इस प्रकार से यह कवि का जीवन परिचय था। यहाँ संकलित सखियों में प्रेम का महत्व, जो कबीरदास की जो सखियाँ दी गई है पाठ में, उसमें प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख है। अर्थात आदि भावों का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया। पहले शब्द या पद में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है, तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक, दूसरे शब्द में क्या है? ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन किया गया। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से क्या हो जाता है? मुक्ति हो जाता है। ये इस पाठ में बताया गया है। आगे देखो कबीर की सखियाँ। मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। अनंत न जाही। मानसरोवर हिमालय, मानसरोवर कहाँ है?
हिमालय पर है कि हिमालय में सुभर यानी अच्छे तरह भरा हुआ, सुभर कहते हैं अच्छी तरह से भरा हुआ जल, मानसरोवर जो झील है हिमालय के ऊपर वो अच्छी तरह से भरा हुआ जल से भरी हुई झील है। हंसा केली कराही, हंसा हंस है उसको, केली कहते हैं कीड़ा, केली किसको कहते हैं कीड़ा करती है, और हंस क्या करते हैं उस जल में भरे हुए मानसून में क्या करते हैं केली करते हैं अर्थात कीड़ा करते हैं। मुक्ताफल, मुक्ताफल कहते हैं मोती को, मुक्ताफल किसको कहते हैं मोती को, मुक्ता चुगे मोती उस क्या करते हैं मुक्ताफल मोती क्या करते हैं सूखते हैं, हंस क्या करते हैं वहाँ कीड़ा करते हैं और मोती चुगते हैं और आनंद लेते हैं। अब उड़े अनंत न जाए, और उड़कर अनंत यानी दूसरी जगह, अनंत दूसरी जगह नहीं जाते हैं। जिस प्रकार से बताया गया ये कबीरदास जी कहते हैं जिस प्रकार से भरे मानसरोवर में, भरे मानसरोवर में मानसरोवर को तजकर या त्याग कर हंस कहीं नहीं जाते, क्योंकि मानसरोवर की झील में जल में वो क्या करते हैं कीड़ा करते हैं, खेल कूद करते हैं, इसलिए मानसरोवर झील को तजकर त्याग कर या छोड़कर वो कहीं नहीं जाते। उसी प्रकार संत लोग भी क्या हैं, उसी प्रकार संतजन या संत लोग भी भक्ति का आनंद पाकर उसी में क्या हो जाते हैं लीन रहते हैं। वे भक्ति के सुख को कदापि नहीं त्यागते हैं, नहीं छोड़ते हैं। अब उड़ी अनंत न जाहि आता, अब वो उड़कर अनंत अन्य जगह या दूसरी जगह पर नहीं जाते हैं। उसी प्रकार भक्त लोग हैं वो भी भक्ति का आनंद छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाते। तो क्या हुआ कि मानसरोवर है, जिस प्रकार मानसरोवर से भरे हुए, जिस प्रकार जल से भरे हुए मानसरोवर झील को तजकर या त्याग कर हंस है वो कहीं नहीं जाते हैं, उसी प्रकार संत लोग भी भक्ति का आनंद पाकर उसमें क्या हो जाते हैं लीन हो जाते हैं। वो भी उस स्थान को, उस भक्ति के सुख को छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं। दूसरा देखो, प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सत विष अमृत होई। प्रेमी ढूंढत में फिरो, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं प्रेमी ढूंढते हुए फिर रहा, लेकिन प्रेमी है वो मिलता नहीं है। देखो बताया, प्रभु भक्त दूसरे भक्त से मिलकर आनंदित हो जाते हैं। एक प्रभु भक्त है, एक ईश्वर का भक्त है, वह दूसरे ईश्वर के भक्त से मिलकर क्या हो जाता है आनंदित हो जाता है। ऐसे संयोग से सब कुछ आनंद में और पवित्र हो जाता है, ऐसे संयोग से सब कुछ आनंदित और क्या हो जाता है पवित्र हो जाता है। कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, मैं मेरा प्रेमी को ढूंढते हुए फिर रहा हूँ, लेकिन मुझे क्या नहीं मिलता है कोई प्रेमी नहीं मिल रहा है। अर्थात प्रभु भक्त, एक प्रभु भक्त दूसरे प्रभु भक्त से क्या है मिलने की चेष्टा करता है और मिलकर वो क्या हो जाता है आनंदित हो जाता है। प्रेमी को प्रेमी मिल, अगर एक प्रेमी को दूसरा प्रेमी मिल जाता है तो सब विष के समान जहर है वो भी क्या हो जाता है अमृत हो जाता है। ऐसे संयोग पे सब कुछ क्या हो जाता है आनंद में और पवित्र हो जाता है। अगर एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से मिल जाता है तो सब कुछ क्या हो जाता है आनंद में और पवित्र हो जाता है। तीसरा देखो, हस्ती चढ़िए ज्ञान, हस्ती चढ़िए, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन तेजक मारी। सहज कहते हैं आराम को, हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज यानी आराम, दुलीचा यानी दायक, स्वान यानी कुत्ता, स्वान किसे कहते हैं कुत्ते को, दुलीचा कहते हैं छोटा आसान, दुलीचा किसे कहते हैं छोटा आसान। झक मारी, नीचे झक मारी, झक मारी यानी मजबूर होना, वक्त बर्बाद करना,
मजबूर होना, वक्त बर्बाद करना। क्या हस्ती चढ़िए। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार प्रभु ज्ञान और सहज भक्ति से ले रहने वाले कुछ नहीं बिगाड़ पाता। यह संसार है कि यह संसार है जो लोग प्रभु भगवान के ज्ञान और सहज भक्ति में लीन रहने वाले लोग हैं, उनका ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हस्ती चाहिए ज्ञान को कि हमें क्या है, सहज दुलीचा डारे। कबीरदास जी कहते हैं कि साधकों को संबोधित करते हुए, अपने सेवकों को साधकों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। हस्ती कहते हैं हाथी को, देखो ऊपर दिया हुआ हस्ती, हस्ती कहते हैं हाथी को, सहज कहते हैं स्वाभाविक को, दुलीचा कहते हैं, दुलीचा किसे कहते हैं, दुलीचा कालीन छोटा आसन को कहते हैं। और डारी, डारी कहते हैं डालकर। स्वान कहते हैं कुत्ते को झक मारना, मजबूर होना, वक्त बर्बाद करना। कबीर साधकों को संबोधित करके कहते हैं कि हे साधकों, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूप आसन बिछाकर निश्चिंता से चलते रहो। कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर, अपने ज्ञान रूपी हाथी पर सहज से आसान से समाधि रूपी आसन बिछाकर निश्चिंत से चलते रहो। यह संसार तो कुत्ते के समान है। इस संसार को किसके समान बताया, कुत्ते के। स्वान रूप संसार, यह संसार क्या है, कुत्ते के समान है, जो हाथी को चलते देखकर व्यर्थ ही भौंकता रहता है। भूकन दे झकमारी, जो हाथी को देखकर व्यर्थ ही क्या करता है, भौंकता रहता है। उससे तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, इससे आपका कुछ क्या नहीं है, बिगड़ने वाला नहीं है। आशय यह है कि प्रभु साधक को दुनिया की निंदा की परवाह किया बिना, अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु साधक को दुनिया की निंदा किए बगैर साधना पथ पर आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी का अगले वीडियो में पाठ का वाचन किया जाएगा। धन्यवाद।